इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री परेशान। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने वीडियो संदेश जारी कर संकट पर खेद जताते हुए कहा, संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल होगी। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। 72 घंटे के भीतर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए की रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, जवाबदेही तय की जाए। भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन। वीकली रेस्ट वाला फैसला तुरंत प्रभाव से वापस। क्रू मेंबर्स की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। संकट के चलते इंडिगो को डीजीसीए की वन टाइम छूट। 10 फरवरी के बाद फिर से नए नियमों का पालन करना होगा। हर 15 दिन में इंडिगो एयरलाइंस डीजीसीए को रिपोर्ट देगी। इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी कैंसिल होने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर भी परेशान यात्री नजर आए। स्टेटस चेक करने के लिए लंबी कतार लगी। एक यात्री ने कहा, मैंने राजकोट के लिए फ्लाइट बुक की थी, अहमदाबाद के लिए मेरी दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गई। बोले, अधिकारी बहुत लापरवाह हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। इंडिगो संकट के बीच विमान का किराया आसमान छू रहा है। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई का किराया 80,000 रुपए पहुंचा। दिल्ली से गोवा का टिकट करीब 75,000 का। इंडिगो संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे का फैसला, 37 प्रीमियम ट्रेन में 116 कोचें बढ़ाई गई। इंडिगो संकट पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों की हैं, न ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, न लोकतंत्र के लिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, इस संकट से लोग बहुत परेशान हैं, सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर एक्शन लेना चाहिए। 2 दिन के दौरे के बाद शुक्रवार रात मॉस्को लौटे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। उन्होंने किया सी ऑफ। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रखा गया डिनर। पीएम मोदी और पुतिन साथ साथ नजर आए। पुतिन के डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया था। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी। 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सहमति। बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। भारत रूस बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं। 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, आपसी भरोसा भारत रूस की सबसे बड़ी शक्ति। बहुत कम समय में मिलकर बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म भारत की नीति रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा जताते हुए कहा, भारत स्किल कैपिटल के तौर पर उभर रहा है। ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता पर सीधा प्रहार बताते हुए कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। पुतिन ने कहा, ग्लोबल क्षेत्रीय मुद्दों पर बात, हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत के साथ $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाएंगे। साइंस एंड शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक। मोदी ने कहा, आपकी यात्रा बहुत ऐतिहासिक, आपने विजनरी लीडर की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रूस का विश्वास भारत पर और बड़ा है और ये बहुत बड़ी ताकत है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ने चाहिए। मोदी पुतिन की बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर। विश्व कल्याण का रास्ता शांति से ही निकलता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर सहमति जताई। कहा, रूस भी शांति के पक्ष में है, हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मोदी के प्रयासों को सराहा। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। हमारी दोस्ती ग्लोबल चुनौतियों का सामना करेगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 वर्ष पूरे होने पर आज अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त। अयोध्या में बीती शाम पुलिस के जवानों ने शहर में पैदल मार्च किया। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए की जा रही निगरानी। शहर में कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीमों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़े। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बनगांव में बीजेपी आज करेगी मेगा रैली। मतुआ समुदाय बाहुल्य इस इलाके में सीएम ममता ने भी की रैली।
गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एक शख्स ने आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका। समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी शख्स को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पूछताछ में पुलिस जुटी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बधाई दी। ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा की। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम। राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश। नीतीश कुमार ने कहा, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जरूरी। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। नीतीश ने कहा, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा, पिताजी ने पहले ही अपने वादे पूरे किए हैं, पूरा यकीन है इस बार भी जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, नौकरी और रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा। विपक्ष हमें अपनी तरह समझने की गलती ना करे। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी यादव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा सदन से गायब हैं, जनता के बीच से गायब हो जाएंगे। इस बार 25 सीटें मिली हैं, अगली बार समाप्त हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा, तेजस्वी विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं रखते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, बोले तेजस्वी यादव हार से इतना ज्यादा दब गए हैं कि जनता के बीच आना ही नहीं चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय बहुत सारी बातें कह दी थी, परिणाम उससे बिल्कुल उल्टा आया। पटना में आज 12 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से बने सैकड़ों घरों और झुग्गियों को जमींदोज किया गया। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा, उग्र लोगों का पुलिस पर पथराव। बवाल के दौरान झुग्गियों में आगजनी। बेगूसराय में पिछले कई दिनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। बुलडोजर एक्शन के दौरान अब तक 8000 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद। हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारे के लिए बाजार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंजे का प्रहार। सड़कों के किनारे का अतिक्रमण बुलडोजर से जमींदोज किया गया। कई दुकानदार सामान समेटकर भागने लगे। सिवान में लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर में स्थानीय बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला। घात लगाए अपराधियों ने पीछा कर गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अररिया जिले के शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का बिहार पुलिस ने खुलासा किया। सुपारी किलिंग में गलत पहचान में शिक्षिका की हत्या की गई। पटना में फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट परिसर में दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। सनादर में अगथाला बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर झारखंड जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अवधेश नशे के कारोबार पर योगी सरकार का एक्शन। अवैध नशे को लेकर कार्रवाई। एएनटीएफ और औषधि प्रशासन के कई शहरों में छापेमार कार्रवाई जारी। कोडीन के दुरुपयोग में 128 फर्म्स पर एफआईआर दर्ज की गई। लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक्स दवाएं जब्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। कहा, बीएलओस पर काम का जानलेवा दबाव न बनाया जाए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, खुद के कार्यकर्ताओं को एसआईआर के अभियान में लगा रखा है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्कूटी में टक्कर के बाद हुए विवाद में हुई फायरिंग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के संगम विहार में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या। रिश्तेदारों ने मिलकर युवक पर किया हमला। यूपी के औरैया में पुरानी रंजिश को लेकर कई राउंड फायरिंग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। फरीदकोट के सुखन वाला हत्याकांड का पर्दाफाश। पत्नी के प्रेमी और तीसरे साथी ने मिलकर की साजिश। एक आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। जयपुर में महिला के जैकेट से गिरे 50,000 रुपए। एक बाइक सवार पैसा लेकर फरार। बहरोद में पुलिस थाने के सामने नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या। मृतका के पिता ने लगाया अपहरण और रेप करने का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गाड़ी की ट्रक से टक्कर। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी लोग एक ही परिवार के थे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में डल लेक के पास एक बाइक में आग लगी। देखते ही देखते बाइक आग की लपटों से पूरी तरह से जल गई।
हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी। केरल के कोल्लम में बन रहे नेशनल हाईवे की दीवार सर्विस रोड पर गिरी। एक स्कूल बस समेत कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। कदम पट्टू कोनम कोल्लम के बीच हुआ हादसा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। झारखंड के धनबाद में केंदुआरडी में जहरीली गैस का रिसाव। 2 महिलाओं की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। सीनियर अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। राजस्थान के बहरोड में नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। मृतका के परिवार का किडनैप कर रेप और मर्डर का भी आरोप। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवक ने चाकू दिखाकर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया। 5 लाख की फिरौती मांगी। 2 लाख लेने के बाद वीडियो वायरल किया। हिंदू लड़की के अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने पर बवाल। हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। गाजा में लंबे समय बाद पारंपरिक बाइक यात्रा शुरू। 2 साल पहले युद्ध की वजह से रुक गई थी परंपरा।